દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो चारित्र व्रत बन जाए चारित्र व्रत बन जाए केवल आत्मा में ही उपयोग केवल आत्मा में ही उपयोग दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए प्रत्यक्ष दिखाए केवल आत्मा में ही उपयोग केवल आत्मा में ही उपयोग दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो सुनाई देता है सबको आवाज आता है पीछे. अब पीछे आवाज आता है. जय श्री जय सच्चिदानंद. चलो हम सत्संग चालू करते हैं. पहले दादा भगवान के आप्त सूत्र ये महात्मा एस.एम. पटेल समझने के लिए पूछते हैं. उन्होंने ये पूछने के लिए 2004 की 1 मार्च 2004 वो तारीख के दिन को ये तैयार ऐसे उनको हमेशा उसकी ये स्वाध्याय बनी ही रहती है. आपता सूत्रों से, अनुभव ज्ञान सूत्रों से, भौतिक के मुख्य 2 और अपने सभी
आयामों जो है, कीर्तन पद, कीर्तन भक्ति, असीम जय जयकार वगैरह तो है ही, बना ही रहता है। और उनकी तो अध्यात्म डायरी बहुत बड़ी बन गई है, बहुत बड़ी। जरा खड़े हो जाओ आप, SM पटेल साहब, देखो ये इंजीनियर साहब है, नर्मदा प्रोजेक्ट में वो बिना पगार लिए काम करते हैं। लेकिन वो सरकार का पगार देती है तो वो ऑब्लाइज हो गई ऐसी समझती है सरकार कि आपको पगार देते देते हम ऑब्लाइज होते हैं। बोलो साहब, आपकी फोर्ड कंपनी से हमारी सरकार अच्छी है सुरेश जी। तो ये सूत्रों है, 3 सूत्रों हम लेते हैं। आप तो सूत्र नंबर 2461, 2461। जैसा आपको समझाया था, आप तो सूत्र महीना परमात्मा प्रकाश पाया हुआ उनका, वो जो परमात्मा प्रकाश पाया हुआ है वो दशा है, वो तो निशब्द दशा है, शब्द से परे है। फिर भी शरीर के साथ होते हुए उनके कारण ये काल में एडवर्स टाइम्स में ऐसी दशा कोई मानेंगे नहीं, फिर भी है। आज भी उनकी प्रभाव इतनी प्रभावित स्वरूप से सब जगह यहाँ एक क्षेत्र में मालूम पड़ती है और सब जगह पड़ती है। ये आप्त पुत्रों में, महात्मा, सभी महात्माओं में, यहाँ प्रदेश में, स्वदेश में, भारत में, सभी जगह काफी मालूम पड़ती है यही दशा। कैसी मालूम पड़ती है? तो ये दशा उन्हों की ग्रेस, कृपा से ये सभी को प्राप्त हुई। ऐसी दशा उनके शरीरों के माध्यम के द्वारा, ये वही दशा आज ऐसी प्रभावित स्वरूप से महावीर भगवान का वीर शासन प्रभावित कर सकती है, करती है। नहीं साहब होता है? वो तो सबसे बड़े साइंटिस्ट हो गए महावीर भगवान 2006 से साल के आगे। बोलो, इतने बड़े साइंटिस्ट। और दादा भगवान वो बताते हैं ये हमेरा कुछ नया नहीं है, उन्हीं का ही है। और उनके आगे उनके जो व्यवहार में, रिलेटिव रिलेशन में पैटर्नल ग्रैंडफादर थे। कौन थे? ग्रैंडफादर थे। फिर भी वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप थे। मनुष्य जाति के आप जो बोलो वो भगवान परमात्मा शुरुआत यहां से तो हुई। ये काल में, ये एडवर्स टाइम में, काल चक्र के दोनों टाइम में बनती रहती है। तो वहां से लेके महावीर भगवान तक दादा भगवान ने फरमाया कि हमारा ये प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश, ये एडवर्स टाइम्स में तो कोई मानेंगे नहीं, फिर भी है, वो हकीकत बनी है। इतना प्रभावशाली और प्रताप है, लेकिन वो हमेरा खुद का, हम खुद जमाए बैठे हैं और उसका नया राह निकाला है, इसी बात नहीं है। आज धर्म
और उनका अनुशासन, वो तो जो सही विज्ञानी हो गए, वो वितराग विज्ञानी महावीर भगवान अंतिम 2006 से साल के आगे हो गए। और उनके पश्चात उनका जो अनुशासन चल रहा है, उनको उसको वो शासन को ही वीर शासन बताया गया है। सब लोग जानते हैं वीर शासन, धर्म का वीर शासन, जो धर्म न किसी को डरावे, इसीलिए न किसी को डरने वाला, पूरा अहिंसक, पूरा अहिंसक। लेकिन वो बाहर वाचा में नहीं है, शब्द में नहीं है, वो अंतर की जीवन की रीति नीति में है। साहब उत्तम भाई साहब ठीक है ना? बस यही बात है। आज ये समय आया है बुद्धि का, और बुद्धि से सभी बातें टेस्ट करने चाहते हैं, और बुद्धि ऊपर टेस्ट सही की गई वही मान्य रहती है सभी लोगों को, जुवान वर्ग को, यूथ को, और सभी बुद्धिशाली सभी लोगों को। आज धर्म में भी वहां यही परिस्थिति है, वो गलत नहीं है। जो सच्ची बात है वो बुद्धिगम्य होती ही है, नहीं होती वो कभी नहीं बनता। बुद्धिगम्य बात होती है, वो बुद्धिगम्य होने के नाते बुद्धिगम्य होती ही है। लेकिन बुद्धि वाले लोगों को वो मान्य हो या न भी हो, क्यों? कि वो बुद्धि के अधीन है, ये कारण है। बस एक खत्म बोल गया। और विज्ञान स्वतंत्र है, बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। जानते नहीं है, लेकिन मानते हैं कि स्वतंत्र है, इसीलिए हम स्वतंत्र हैं। देखो ये स्वच्छंदता। साहब नवीन आनंद जी, सही आपको ठीक लगता है? हाँ, बरोबर। स्वच्छंदता तो अभी यही सूत्र है, आज उसके पर जाते हैं। तो पहला सूत्र है 2461 का आपता सूत्र। आपता सूत्र का ये अर्थ दादा भगवान ये काल में उनका नहीं रखा, वो ऋषभदेव भगवान से जो पहले, और महावीर भगवान अंतिम के 24 परमात्मा प्रकाश स्वरूप हो गए। वो सभी वितराग भगवंतों, और अंतिम भगवंत का आज शासन है, वही धर्म शासन वितराग विज्ञान का। वहां ये काल में वही शासन प्रकाशित होने के अद्भुत परम निमित्त दादा भगवान स्वरूप, दशा के स्वरूप, सर्वज्ञता के स्वरूप, ये प्रकाश खुला हुआ एक सादे वेश में ये बना में। इसीलिए उनके सारे उनके देह से जो सूत्र निकले वही आप तो सूत्र निकल गए, परमात्मा प्रकाश के सीधे वचन। वो 24 तीर्थंकर भगवंतों के सारा एक्सट्रैक्ट अर्क निकला। देखो सारा काल का अंक निकल गया। बड़े मच्छी की बात है, वही हम आज पढ़ते हैं। खाली 3 सूत्र है यहां, चलो ले। तो 2461 पहला लेते हैं। पहला, अगर हम दुख से न घबरावे, अगर हम दुख से न घबराए बिल्कुल, तो वो दुख हमारे सामने आएगा ही नहीं। ये सूत्र है उत्तम जी। अगर हम दुख से न घबराए तो दुख हमारे सामने आएगा ही नहीं। जब बाहरवटिया हमारे सामने नहीं आता
तो भगवान कैसे सामने आ सकते हैं? नहीं आएंगे, तो भगवान भी सामने नहीं आएंगे। जिन्होंने भय से मुक्ति पाली है, जिन्होंने भय से मुक्ति पाली है, उन्हें कुछ नहीं होता। ये सूत्र है पूरा। सुन लिया? बोलो। पसंद आया? काम में लगे ऐसा है सभी को? बहन तो बोलती ही नहीं कोई। अरे आपने तो जोर से बोले, उन लोगों को दबा दिए, बई में रख दिया। जब बोलते हैं तब जोर से ही बोलते हैं। ऐसा ये लोग भय में दबा गए। थोड़ा समझा। अरे उसमें क्या समझना है, वो सब समझ गए। नहीं, कैसे सामने नहीं आता है? क्या जो डरते नहीं है उसके सामने दुख आता ही नहीं। जिन्होंने डर से भय से मुक्ति पाली है, ऐसा है सूत्र। भय से मुक्ति पाली है। भय से मुक्ति पानी इतना आसान है साहब? बोलो ने। नहीं, आसान तो नहीं। क्यों? हे हमेरी शरीर, हमेरी मन, वाणी और काया स्वरूप जो शरीर बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, वो भय के साम्राज्य से ही व्याप्त है। वो नहीं जानते कोई? अनुभव करते हैं। वो सुनाई नहीं पड़ता आपका? नहीं, सुनाई दिया। हाँ, माइक्रोफोन में जाता है। अनुभव करते हैं। भैया आप अनुभव करते हो? नहीं, आपको तो शक्कर मीठी भी लगती है और कभी बोल भी देते हैं कि कैसी कड़ू शक्कर आ गई। लो, शक्कर कड़ू होती है कभी? प्रदीपानंद जी बोलते होती है। होती है? नहीं। किसको शक्कर कहें? हाँ, किसको शक्कर कहें? इसीलिए सब जानते हैं कि भाई बाहर से नहीं आता। भाई उनका किंगडम सारा अंदर, ये बॉडी के अंदर सर्व एटम के ऊपर व्याप्त है, स्प्रेड है पूरा पूरा। परेशानंद जी ठीक है? कितना ठीक है? अरे बाप रे, तो आप घबरा जाते हैं? हाँ? ऐसी बात है ना। लेकिन वो भय से मुक्ति पाली, वो तो बड़ी अच्छी बात बन गई। तो ये मन, वाणी, वचन और काया जिन्हों पर भय का साम्राज्य व्याप्त हो गया है, वहां से वो भय से ही मुक्ति पाले। तो मन, वचन, काया, उनका साम्राज्य में से मुक्ति हो गई। अर्थात मन, वचन, वाणी और काया वो स्वतंत्र मुक्त हो गई, तो भय भी मुक्त हो गया। अर्थात हम भय से मुक्त हो गए और इसीलिए हमें कुछ स्पर्श नहीं करता। भय बिल्कुल स्पर्श नहीं करता। उसका मतलब यह नहीं कि विश्व में कहीं भी भय नहीं है। जब मन, वचन और काया भय से व्याप्त है ही, तो ये विश्व का सारा परमाणु, सभी ये एडवर्स काल में सब भय से, सब भय के साम्राज्य से ही है। ये तो सबकी अनुभूति है ही, आज सबकी है। एक शिकारी
पक्षी का शिकार करता है, शिकार लगता है, पक्षी हाथ में आता है, मरा नहीं है, फिर भी क्या हालत है पक्षी की साहब? कितना भय से व्याप्त है। ऐसी हर एक लोगों की स्थिति है। कौन कौन किसको बोलता है? सब ऐसे बोलते हैं कि हम सेफ है, हम सेफ है, और जानते हैं कि हम बिल्कुल अनसेफ है। लो उत्तम जी, ऐसा है? सही है। क्या बोलते हो आप जी? नहीं नहीं, जब तक वो वीतराग भगवान की दृष्टि प्राप्त न हो तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। वो विज्ञान 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 और उसके समाज बहुत सादी सीधी है, सरल है, सुलभ है, लेकिन वो प्राप्त होनी मुश्किल है। क्यों? कि प्राप्त कराने वाले मुश्किल नहीं है, वो बहुत सीधे सरल है और सुलभ से मिल जाए ऐसे है, लेकिन वो उनका होना बहुत क्वचितपन से होता है। क्वचितपन से होने के कारण सबको यही लगता है, अरे ये माल है ही कहां, जाने दो जाने दो, मार्केट में जो माल है उससे चला लो, बस ये चलती है बात। क्या तो ऐसा थोड़ा सा माल होता ही है तो वो भी मार्केट में चला जाता है। उत्तम जी, सूर्यकांत जी, ऐसा होता है? क्या बात करते हैं? आपका बाइली में ऐसा होता है? और क्या आप पटेल है ना, सरदार पटेल वाले? साहब क्या है ये सब? ऐसा है? अरे अरे, तो ये पूछते हैं कि भाई समझाओ, क्या समझाना? ऐसा बताया कि जो भय से मुक्त हुए हैं तो उनके सामने भय आएगा ही नहीं। वो आएगा ही नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। भय से व्याप्त है पूरा जगत, विश्व, सारी परिस्थिति, फिर भी उनको स्पर्श नहीं होगा। क्यों? कि उनको उनका टंकोत्कीर्ण स्वरूप समझ में आ गया है, और वो टंकोत्कीर्ण स्वरूप समझ में आ गया है, उनके कारण वो भय स्पर्श नहीं कर पाता उसे। भय हाजिर है लेकिन स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, अर्थात उसकी असर बिल्कुल नहीं। भय की जगह है और हम खुद अपनी जगह है। झगड़ा टंटा फिसाद मिट गया है। आपको झगड़ा है? नहीं है। बोलते तो कैसे रोते रोते। दादाजी ऐसा है, यह ज्ञान पाया है, जोर से टंकोत्कीर्ण स्वभाव जाना है। टंकोत्कीर्ण क्या? मुझे समझ नहीं आया, बोल तो गया मैं। यानी कि कभी भी ये असर वाली परिस्थिति मुझे वो साहब ने बताया टंकोत्कीर्ण क्या साहब? अर्थात इंग्लिश में उसको इमिसिबल बोलता है साहब। साहब की डिक्शनरी में उसका अर्थ इमिसिबल है। इमिसिबल, इमिसिबल बरोबर है उत्तम जी? परफेक्ट। अरे वाह, इमिसिबल। हाँ समझ गए। मक्खन और छाछ जैसा। तेल पानी, तेल पानी, वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से तो घी थोड़ा मफत में मिलता है क्या? पीछे खत्म हो गई घी, कहाँ नहीं मिलता ही नहीं है, अलग ही रहता है। बस टंकोत्कीर्ण स्वभाव, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। जो दुख से अगर हम दुख से घबराए नहीं तो वो सामने आवेगा ही नहीं। अगर बाहरवटिया सामने नहीं आता तो भगवान भी सामने नहीं आता। जो भगवान, जो भय से मुक्त हो गया है, उसे कुछ स्पर्श नहीं करता, कुछ नहीं होता। बस ये सूत्र है, बरोबर है?
2461। अभी दूसरा सूत्र 3214, 3214। ओके, बारवटिया का एग्जाम्पल पता नहीं चला, लेकिन हाँ, बारवटिया का एक उदाहरण पता नहीं चला। वो उदाहरण ऐसा है कि लोग सबसे भय वाला बारवटिया समझते हैं। वो बुखानी, वाले। उसके खाली आंखें दिखती है, हाँ? हाँ, पता है। और एयरगन होती है हाथ में। एयरगन होती है क्या? कौन सी गन? वो बोलते हैं एयरगन होते हैं, बस एयरगन होती है साहब, हाँ? वो बारवटिया, तो उससे क्या होता है? हाँ, उससे सोच में बांध देते हैं, डाल देते हैं सोच में। वो सामने नहीं आ पाता, अगर आया तो भी फ्रेंड हो जाता है। तो दादा भगवान को खुद को हो गया है ना। आपको मालूम, दादा भगवान का ये सूत्र है ना, अपना खुद का अनुभव किया हुआ सूत्र है साहब। वो बारवटिया मिला है उनको, ऐसा सूत्र नहीं निकला। सब भय से पसार होके आए हैं, तब ये बात निकलती है। सूत्र इसे कल्पना से नहीं आए, इमेजिन से नहीं आते हैं, कोर से आते हैं, कोर से। इसलिए तो बताया ये परमात्मा प्रकाश साक्षात है, भले शरीर से शब्द के वाणी के द्वारा निकला। और आपकी वाणी भी ऐसी है नहीं है? आप मालक है? नहीं, मालक नहीं, पक्का मालक। क्योंकि मैं गुजराती नहीं जानता था, अब वो गुजराती। हाँ, तो हिंदी का तो मालक है ना? नहीं, हिंदी के भी नहीं, स्कूल ने सिखाया है, मैं सीख के नहीं आया। आज धीरे बहुत बोलते हैं साहब, आप बोलो ना जरा। बहुत बुलंद आवाज से बोल सकते हैं। ज्ञान के नाम लिखाने जाओ तो बोल सकते हैं। ज्ञान कौन लेने वाला है, ऐसा बोलेगा तो लोग घबरा जाते हैं। हमको भी घबरा देते हैं। अरे अच्छा, घबरा दे में जोर से बोलते हैं। जोर से लो भाई। अच्छा, 3214 अवश्य मोक्ष प्राप्त करने का साधन, इंस्ट्रूमेंट अगर जो ये वर्ल्ड में हो तो वो स्वच्छंद अर्थात क्या बोले स्वच्छंद को? इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलो। सेल्फ behaving with self instinct. To behave with self instinct. नहीं, स्वच्छंद महीना क्या बताए? क्या बोलती है? क्या? विलफुल, समवॉट, यस। किसने? कैली ने बताया। जलाबेन। तो कैली क्या बताती है क्या? नहीं आएगी ना, उसको पूछो।
एलिगेटेड ओनर, ऐसा कुछ होता है। स्वच्छंद, स्वच्छंद स्टेट का शब्द है। स्टेट, स्टेट तो विलफुल कुछ है, बरोबर है। चलो, तो विलफुल अगर रोका जाए, वो एक साधन है। अगर मोक्ष, लिबरेशन प्राप्त करने का, लिबरेशन महीना सर्व प्रकार का भय से मुक्ति और कुछ नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन। व्हाट इज रॉन्ग? इज माई इंग्लिश रॉन्ग? No, but in between you are using Gujarati and Hindi. Jalaben, not understandable? Sometimes it's wrong. What Kelly says? Namsu busy. Ava. What Ava says? Huh? Oh, thank you. अगर liberation from all miseries resulting into भय, fear, अगर if there is any instrumental aspect for liberation in the world, it is there. It is only instrument of getting freedom from willfulness. Willfulness is okay? Will, what do you say? Huh? Correct? Correct. Freedom from willfulness. Self-willed. Freedom from self-willed state. वही एक साधन है, दूसरा कोई साधन जगत में मोक्ष के लिए है ही नहीं। ये हिंदी, ये सबसे बड़ा साधन, इंस्ट्रूमेंट है। स्वच्छंद विलफुल स्टेट मीन्स ओन सेल्फ विजडम एंड सेल्फ विल्ड विजडम से लिबरेशन मानना और उसके पीछे लगना, उसको स्वच्छंद विलफुलनेस बोलते हैं। दैट्स इट। ये स्वच्छंद की बहुत बड़ी समझ दे दी ये सूत्र में। आगे का सूत्र उसका लिंक में आता है, देखो बड़ा लिंक है। दादाजी, स्वच्छंदता के बारे में काफी कुछ कहा जाता है, तो बोलो। स्वच्छंद क्या, उसके द्रव्य गुण पर्याय से अपन समझें। हाँ, तो क्या मतलब स्वच्छंद किसे कहेंगे और कैसे पहचाना जाए? स्वच्छंद शब्द इतना बड़ा शब्द है कि उनकी ग्रास्प में खास करके भारतवासी जीव आ गए हैं और ये टाइम की एडवर्सनेस के कारण वर्ल्ड के दूसरे जीव भी आ गए हैं। लेकिन भारत में भारतवासियों को स्वच्छंद ने जितना ग्रसित किया है, इतना बाह्य जगत वाले को नहीं। वो है, जरूर है, और ऐसे स्वच्छंद से ग्रसित, ग्रास्प, ग्रिप में आए हुए सभी
ह्यूमन बीइंग्स को उनके फ्रूट्स तो मिलने ही है, और भारतवासियों को भी अवश्य मिलने ही है। सेल्फ विल्ड, दैट्स इट। स्वच्छंद शब्द और लिबरेशन, ए जक्स्टापोजिशन सब सामने सामने का है। स्वच्छंद, आप समझे? स्वच्छंद अगर व्यवहार में समझा जाए तो व्यवहार में इन ह्यूमन डीलिंग्स स्वच्छंद को ओवर विजडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सब बोलते हैं इनका ओवर वाइज है, वो तो वर्ल्ड में सभी जगह माना गया है। तो वाइज से ज्यादा वाइज हो जाता है, वो सब स्वच्छंद बोला जाता है वर्ल्ड की लैंग्वेज में। और वैसे वर्ल्ड लैंग्वेज में स्वच्छंद उसी को ही बोलेंगे, और नेचर की स्कीम में भी स्वच्छंद वही बोला जाएगा। नेचर की स्कीम में, नेचर की स्कीम में ह्यूमन बीइंग्स जो नेचर के ही एक पार्ट एंड पार्सल है, नेचर, मदर नेचर एज ए होल, and a human being as a part and parcel of the whole mother nature, and yet believing everybody as on its one's own ownership state, as if one is the owner of one's own self, and therefore one is at freedom and free will to achieve the results as one desires. पानी, आप समझे? वो स्वच्छंद, उसका किंगडम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये भारत पर इतना ही ज्यादा है। लेकिन ये समय इतना अच्छा आया है कि उनका मार भी बहुत लगा है, और जितना मार लगता है उतना ही रास्ता ढूंढते हैं कि यहां से कैसे बाहर निकले। साहब तो उनको पहली असर होती है बच्चे लोगों को, बालकों को और यूथ को, और वो लोग जो हम मानते हैं कि बड़े और यूथ उनके बीच में जनरेशन गैप बनती रहती है, वो ऐसे मानने से नहीं है, लेकिन ये मार पड़ा है। इसके कारण है क्यों कि ऐसे यूथ बच्चे सभी समझ गए हैं कि अभी हमें ही ये कुदरत और कुदरत से सीखना है बस। तो स्कूल, शाला, कॉलेज, सभी जगह वो ऐसे स्वच्छंद और सेल्फ विल विजडम से नहीं रहते, लेकिन वो अपनी जितनी जिसकी समझ वो ढंग से आगे आगे जाते रहते हैं, बनता है। फिर भी बड़े लोगों का आज अनुदान है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो गया है स्वच्छंद के कारण। वो एकेडमिक ज्ञान में हो गया, नॉलेज में हो गया, और साइंस में हो गया, विज्ञान में हो गया, ह्यूमन लाइफ का विज्ञान में। बोलते हैं कि नेचर का विज्ञान में, और बना है ह्यूमन लाइफ का विज्ञान में। क्यों कि सारा विज्ञान और ह्यूमन लाइफ में ही अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और उसके ऊपर अंदर से सब पैसे ही बनाते रहे, सब बनाते रहे। और जहां विज्ञान काम में आया मतलब से, वहां पैसे बहुत बन गए, थोड़े बनने लगे,
तो दूसरी जगह है जहां जहां बने उसके वहां चले गए, तो अभी यहां आया है, यहां आया। तो यहां भी थोड़ा थोड़ा में लगता है, तो પછી यहाँ चलता ही रहता है। तो दुनिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सुरेश। भारत का उत्तम जी, हाँ बहुत बड़ा मार्केट है। गांव का और शहर का? गांव का। दादाजी, हाँ, तो ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र कर्म का करता हूं, वो स्वच्छंद कहलाएगा? मैं नेचर का एक भाग हूं, और ह्यूमन रेस अकेली एक रेस नहीं है जो पूरे कुदरत का भाग है, जो आप कहना चाहते हैं। तो ऐसा कहेंगे कि मैं कर्म का स्वतंत्र करता हूं, वो स्वच्छंद है, ऐसा मानना? मैं सत्ताधारी हूं। मैं सत्ता, जो सत्ता कुदरत के अधीन, कुदरत के अंश से है, उनको अपनी मान लेते हैं, ये स्वच्छंद। आप समझे? एक राजा के अंदर प्रजाजन है, तो प्रजाजन के नाते से प्रजाजन की सत्ता है ही। राजा ऐसा नहीं बोलता आपकी सत्ता नहीं है, लेकिन आपकी सत्ता हमारे कायदे, हम कहे इस अनुसार है कि नहीं? बोलो ना साहब, सीधी बात हो गई, सीधी बात हो गई। तो ये कुदरत, तो कुदरत सारा विश्व और विश्व की सरकार, गवर्नमेंट चला रही है। जो चलाने में, जिससे चलानी है, वो सब ह्यूमन बीइंग्स है, सारे विश्व के सिटीजन्स, वर्ल्ड सिटीजन्स, नागरिक है कि नहीं है? तो उनको कौन चलाएंगे? सब लोग बोलते हैं कि ये चलाने वाला है, हमेरा है, तो अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग ढंग से हमेरा है। तो सबका उनका हो गया, तो उसका पार्ट्स हो गया, टुकड़े हो गए। बोलो नहीं, ये स्वच्छंद का धंधा नहीं, किसका है बताओ? स्वच्छंद का धंधा है। बस बोलो, यही स्वच्छंद का धंधा है। तो ये समझो, उसमें जो धर्म, धर्म के शास्त्र, उसके सही नियम, कुदरत और कुदरत के नियम के अनुसार जो जो लोग को मानना है, वो धर्म और उसके लिए शास्त्र बना है, उनको मनाना है, उनको मनवाना है, उनके लिए है, वो सही है। लेकिन वो इस ढंग से रहता नहीं, वो सही मनवाने वाला नहीं रहता है, और वो शास्त्र रह जाता है। और शास्त्र रह जाता है, वो हाथ में आता है तो बड़ा हथियार आ जाता है। अपने पास तो हथियार है ही स्वच्छंद का, तो स्वच्छंद के हथियार से हथियार बड़ा अच्छा काम में लगता है। उसमें चाहे ऐसा उसके बाप रो है कि नहीं? कौन सा धर्म सारा विश्व का है जलाबेन जी जो ऐसा मिसयूज नहीं करता है? बोलो जलाबेन, बोलते नहीं, घबराते हो? हाँ, सब मिसयूज करते हैं। ऑल अराउंड भारत में भी होता है। ऐसे नहीं हम अपना रक्षण करते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं, ऑल अराउंड। इसीलिए आज सब समझते हैं नागरिक के क्या हो रहा है। नागरिक और उनका जीवन जो है वो जीवन बना रहे सही ढंग से, कुदरती ढंग मिल रही है, उसमें ये सब क्या गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हो? वो
थोड़ा धर्म सिखाता है ऐसा, आप सही समझाओ ने। रसिक भाई ऐसा नहीं है, आप बोलो ने, दो बोलने का साहब को, बोलते नहीं है, जोर से बोलना थोड़ा। સ્વચ્છંદ ગુજરાત આજે આખું જે नहीं, आप तो ये प्रदेश में आए हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन पहलू આજે જે આપતસૂત્ર છે ને આખું ગુજરાતીમાં બોલી જાઓ સાહેબ, कयू એ જે સ્વચ્છંદનું છે તે स्वच्छंदु, अच्छा चलो। हिंदी ये रसिक भाई साहब की एक विनंती है कि ये जो सूत्र है मैंने हिंदी डायरेक्ट करता रहा वो गुजराती का ही बोलो, क्योंकि दादा तक गुजराती का है। और हमारे नवनीत भाई साहब आज आए हैं। हमारा नवनीत भाई साहब कहाँ हैं? हाँ देखो, उनकी आज विनंती हुई शाह साहब, आज वो जब जहाँ पावपुरी जाके आए वहाँ सारे भारत के और राजस्थान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिले उनको। 3 दिन की शिविर थी और वहाँ जयंती भाई साहब और कहीं महात्माएं गए थे, अपने कांति भाई साहब संगपति के साथ सब गए थे। और वो पावापुरी जो तीर्थ बना है सिरोही के नज़दीक समवेयर, तो वहाँ ये शिविर थी, तो वहाँ बाय रोड आते थे, वहाँ रुके, मिले सबको, लेकिन वो तो अपने में थे। और कितने बड़े थे? बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सारे इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स महीना सबसे ऊंचे अधिकारी, सारी सरकार चलाने वाले, जिसकी बागडोर है सरकार की, वो मिनिस्टर हो, पार्टियों के हाथ में नहीं, उनके हाथ में, वो लोग बोलो, ये लोग बैठे, सारे राजस्थान के और सारे भारत के कोने कोने के। बहुत बड़ी शिविर थी, इसीलिए लोग गए थे। तो उन्हें देखा कि अगर आपतर सूत्र दिया गया होता तो बड़ी अच्छी मजा आती, लेकिन थोड़े पुस्तक तो दे दिए, स्वपर प्रकाशक दिया, ये आपका था वो दे दिया, और जो भी था वो मिला दे दिया। उनको बोले कि भाई उनका जो हर एक का बैग है उसमें तो डाल दो, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, हम क्या बोले उसको। तो पुस्तक तो गए, बात तो ना हो सके। लेकिन उनको ऐसी दिल में भावना हुई रसिक भाई साहब कि आपतसूत्र जो गुजराती में है वो हिंदी में जल्द से जल्द हो जावे, बहुत ज़रूर है। मुझे तो उन्होंने साल भर से बात बताई दी है, लेकिन हम थोड़े घबराते रहते हैं। शाह साहब बोलते हैं आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, ऐसा है ना साहब? आप अनुज्ञा दो। है दादा, उत्तम भाई बोल तो, आशीर्वाद बस अनुज्ञा है। उत्तम भाई साहब क्या बोलते हैं? तो हम तो एक्शन में जाए। हाँ, ये नगद आएगा, बारिश आएगी, बरसा। अच्छा दादा की 100 शताब्दी है। हाँ, उस ये साल 99 में 99 में एक किताब गुजराती में आई और 100 में हिंदी आएगी। अरे वाह 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 वाह। हिंदी आएगी। 100 दादा की बर्थ है जो सालगिरह मनाने वाले हैं। कब? 2007 नवंबर। तब तक नवीन भाई साहब तैयार होके आ जाएगी। मंजूर है? जाओ, मंजूर जाओ। और नहीं आवे तो आपको हक है हमको डांटना। ये साहब को डांटना हो जाएगी दादा। तो रसिक भाई आपकी विनंती मानिए, अभी तक गुजराती में चलेंगे, ठीक है? દાદા દાદા એવું કહેતા હતા કે બધાએ ગુજરાતી શીખવું પડશે, આ જ્ઞાન સમજવા માટે દરેકે ગુજરાતી શીખવું પડશે, એવું દાદા કહેતા હતા। ये बात तो सच्ची है। शब्दों- क्यों भाई? क्यों? उसका कारण क्या है कि जो ओरिजिनल परमात्मा प्रकाश, जो परमात्मा स्वरूप पुरुष से निकला है, उनकी वाणी, उनके शब्द
ओरिजिनल, वो जो भाषा में निकले हैं वही भाषा में अगर समझने की कोशिश और समझना पर आयाम हुए, वो भाषा अगर समझे आप, वो भाषा भी समझ ले, तो वो विज्ञान आसान से आपका हाथ में आ जाएगा। ये दादा भगवान का वचन था, उनकी सबको खातिरी थी, और उन्होंने वहां तक बताया कि विज्ञान समझना ही है। अगर सब समझ गए कि हम भाई और दुख से त्रस्त हो गए हैं, किसी को बता सकते नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं रहा है, तो कहां से लावे? तो यहां तो कुछ दिखता है लेकिन समझने नहीं आता है भाषा, कई कई शब्द ऐसे हैं कुछ समझ में नहीं आते, तो क्या करे? तो भाषा जान लेनी चाहिए बस। तो जो भाषा जान के उसमें जावे तो ताबड़तोब उसको समझ में आ जाएगा विज्ञान। ये दादा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा बहुत बड़ी है। फिर भी 3214वां सूत्र में गुजराती में बोलता हूं आप सबकी अनुज्ञा से। अवश्य मोक्ष पामવાનું साधन जो आ जगत में होय तो સ્વચ્છંદ રોકવો એકલું જ છે। અવશ્ય મોક્ષ પામવાનું સાધન જો આ જગતમાં હોય તો સ્વચ્છંદ રોકવો એકલું જ છે। આ મોટામાં મોટું સાધન છે। સ્વચ્છંદ એટલે પોતાના ડહાપણે મોક્ષ ખોરવો, એ સૂત્ર है, એ સૂત્ર है। તો આગળના સૂત્રમાં અનુસંધાન આવી ગયું ભાઈમાં, સમજી જાઓ એટલે તો કહ્યું। આ ચાલો આગળ જઈએ, હવે ઘણું થઈ ગયું। सूत्र नंबर 3 तीन ही है फक्त आज 3222। साहब एक साल की मोहलत दी है, हो जाएगा दादा, हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है, मेरी फर्ज क्या आपको याद करवाना। आशीर्वाद देते रहना। और स्वच्छंद शब्द का इंग्लिश में भी जरा ढूंढ लेना कुछ શું કહ્યું? एग्जैक्ट वर्ड, કોને કહ્યું? वॉट एवर इट मे बी, but you know just कौन कौन बोल? एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढ लेना इंग्लिश में। इंग्लिश जैसे दादा ने व्यवस्थित, डिक्शनरी में આવશે। जैसे दादा ने गुजराती हिंदी और गुजराती इंग्लिश बोथ नहीं, हिंदी तो नहीं चलेगा लेकिन इंग्लिश में आ जाएगा। जैसे दादा ने व्यवस्थित शब्द का किया ना, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अभी उसका तो कोई ऐसा अर्थ जो निकले स्वच्छंद का, विलफुलनेस बहुत नजीक नो है। ચાલો આગે 3222 3222 गुजराती में मैं पहला बोल लेता हूं। वडनार हसे तो मानस मोक्षे जसे, जो वडनार ना होय तो स्वच्छंद विहारी थाय। प्रत्यक्ष सदगुरुनो योग एटले ज वडनारनो योग। हाँ ये सूत्र है, लो उसका अर्थ समझना है, बोलो ना, हिंदी में, इंग्लिश में या गुजराती में? हाँ तो पहला गुजराती, अच्छा चलो तो गुजराती में बोलेंगे। वरदान हसे तो माणस मोक्षे जशे। मोक्षे जवा माटेनु एक ज आका मोटा मोटू जो साधन ने कारण होय तो वडनार माथे होय तो मोक्षे जवानो रस्तो निकलतो जशे। माथे कोई वडनारो ज नहीं होय तो कोई दाड़ो मोक्षे जवानो रस्तो जेने मळशे नहीं, जाए रजरपाट ज कर्या करशे, एम कहेवानो मतलब छे। एटले शुं कहे छे आगळ के जो वडनार ना होय तो स्वच्छंद विहारी थाय। वडनार नहीं होय तो एनुं आज थवानुं छे। ए पोताना निज डापणे निज छंदे ए चाल्या ज करशे अने पोतानो ज रस्तो नवो नवो बनावतो जतो जशे अने भटक 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 बुलबुलामणीमां नवी नवी बुलबुलामणीओ चित्र्या करे गो ने गो बस। अने माइलो मीटर माइलो ना माइलो बतावे, टेन्स ऑफ थाउजंड्स ने केटलाय माइलो बतावे अने जुए तो दादानी भाषामां कहे छे मुओ त्यानो त्यां पाछो, आવું કહે છે। બોલો
અને માઇલોમીટર તો કેટલું બતાવ્યું હોય કે 50,000 ને 60,000 ને, એટલે તું અહીંયા હું ઓછું લે, અને છતાં આટલા માઇલ બતાવે તો કંઈ ખસ્યો જ નહીં. પણ શું કરે, સ્વચ્છંદ વિહારી ખસી શકે કેવી રીતે? વડનારો હોય તો કઈ ખસે. હવે પ્રત્યક્ષ સદગુરુનો યોગ એટલે વડનારનો યોગ. એટલે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ હોય, સદગુરુ એટલે સતગુરુ, સત એટલે સત સ્વરૂપ જે છે તે, અને ગુરુ એટલે બોસ નહીં એ. શું કહ્યું? હા, ગુરુ ગુરુ શબ્દ એના માટે જ છે. પરંતુ વર્લ્ડ લેંગ્વેજમાં અને વ્યવહારમાં આપણે ગુરુ શબ્દ આપણાથી બોસ ઉપર ના હોય એના માટે સમજીએ છીએ. જુઓ, ઓપન કોન્ટ્રાડિક્શન. અને આ સમજ દાદાએ આપી ત્યારે આપણે સમજ્યા, નહીં તો આપણે હજુ નહીં આ સમજી શકત. રસિકભાઈ સમજોત? ના સમજોત કોઈ સાહેબ. શ્રીમદે બહુ સારું સમજાયું, પરંતુ શ્રીમદનું ક્રમિક માર્ગ માટેનું હતું, તેટલા માટે એટલા પૂરતું બરોબર ને એક્ઝેક્ટ હતું. છતાં પણ દાદા આવ્યા ત્યારે ક્રમિક અને અક્રમ બેવને સમાવી લેતું આખો જ વિતરાગોનું વિજ્ઞાન સ્પષ્ટ નોખું ખુલ્લું થઈ જાય એવી સમજ આપી એમને. બહુ ચોખ્ખી સમજ આપી દીધી. બોલો, જ્યાં ઉપર બોસ નથી કે જેને અંડર હેન્ડ નથી, એ જ તમારા સામે શરીર છે છતાં દેહધારી પરમાત્મા છે. બોલો. અને એ દાદા ભગવાન, હવે દાદા ભગવાન કેમ ના સમજાય આપણને? અને એ દાદા ભગવાન સમજાય તો આપણે ક્યાં એમને આંખેથી દેખાય એવા જોવાની જરૂર રહી? એને સમજવાની જ જરૂર રહી કે નહીં? આ શરીરથી છીએ, આંખોથી આંખોનો ધર્મ થાય છે તો તરત સમજી જઈએ છીએ. ઝાડ પાન વૃક્ષ જીવ જંતુ બધું સમજીએ છીએ. તો દેહમાં દેહધારી પરમાત્મા પ્રકાશ ખુલ્લો થયો હોય તો એ પરમાત્મા પ્રકાશને આપણે એટલું સમજી શકીએ નહીં સાહેબ? માણસ છીએ તો. हाँ, उत्तम जी, बस इतनी बात है. आंखों से दिखावे ऐसा बात नहीं है, समझने की बात है. तो दादा भगवान केम ना समझाया अपन ने? बोलो ने. अब तो पुत्र साहब समझा क्यों नहीं समझावे? साहब बोलो ने. પ્રત્યક્ષ યોગથી જ સમજાય. हाँ, પણ પ્રત્યક્ષ મહિના ક્યાં? વડનારનો યોગ કયો ને આપે? વડનારનો યોગ. શું? डांटने वाले का योग. હે? डांटने वाले का योग. આ વડનારનો યોગ એટલે વડનાર અનુયોગ. શું કે છે? હા, અનુયોગનો meaning શું થાય? એટલે આ કાળનો સ્પેશિયલ અનુયોગ છે એવું શાહ સાહેબ કહે છે. અનુયોગ એટલે અનુયોગ એક શાસ્ત્ર છે સાહેબ, મોક્ષ જવા માટેનું. હવે જયમેશાનંદજી આવું શીખવાડે છે. ठीक है, क्या बोलते हो? नहीं, जैन का शास्त्र गलत पड़ जाएगा. जैन को शास्त्र में 4 ही अनुयोग लिखे हैं. उत्तम जी, तो 5वां अनुयोग कहाँ से आया? पर ये काल में कहाँ से लाए? तो चौथा काल का बताती हो 4 अनुयोग. तो 5वां काल लाओ ने, 5वां काल में तो ये निकला. बोलो, है कि नहीं साहब? तो 4 का समय है कि नहीं? 4 को तो 5वां काल है कि नहीं? तो 5वां काल 4था काल हो गया कि नहीं? अनुयोग आया इसीलिए ने. नहीं तो नहीं आता तो कैसा होता? वो 4 को समाविष्ट कर दिया. हाँ, तो चतुर्थ यहाँ 5वां में होते हुए चतुर्थ का लाभ लेते हैं साहब. नहीं लेते? तो पीछे रसिक भाई नहीं लेते क्या? ठीक है, हम ऐसा हमें कोई अहंकार नहीं कि ऐसा लाभ लेते हैं, लेकिन अंदर से तृप्ति है, मिलता है सबको.
कि शक्कर मीठी है, कितना आनंद है उसका, कितना सच चित आनंद स्वरूप है, सत पाया है इसीलिए ना। हाँ, क्यों कि दादा भगवान वो तो आपको वड़े नहीं, इसलिए आप ऐसा लगते हैं ना। बोलने नवीन आनंद डांटा था आपको? हाँ, नहीं नहीं, कितना डांटते थे ऐसा? ले, सच सही बात है। अरे वसंत भाई कहाँ गए? वसंत भाई साहब, बुरा लगे तो दूर हो जाते हैं कभी? अरे वसंत को डांटा फिर भी? क्या बात करता है। वसंत को तो डांटा है। हाँ, तरुण डांटा था। हाँ, अरे वाह, रसिक भाई डांटा है। हाँ, लेकिन हले नहीं, उत्तम जी नहीं, पांव जगह पर पक्के रहे। बोलो, तब मजा आती। भरतानंद जी क्या देखते हो आप? गुरुदेव, सबसे ज्यादा लाभ उनको मिला है। डांटने? हाँ, ऐसा सबसे ज्यादा बहुत मिला है। क्या बात करते हो? तो कितने दूर ही रहे थे? भाग गए थे 2 बार, 2 बार तो भाग गए। नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं, सही बात है। आपके गुरु ऐसे बोलते हो आपको? तो क्या हो गया? ऐसा चेहरा रखा है तो सच्चे गुरु है आप। ચાલો, વડનાર હશે તો માણસ મોક્ષે જશે, જો વડનાર ના હોય તો સ્વચ્છંદ વિહારી થાય। प्रत्यक्ष सदगुरु योग એટલે જ વડનારનો योग। ये बहुत गहरा सूत्र है, उसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि ये काल में, ये पंचम काल में, कली युग में दुषम अर्थात जहाँ दुख दुख और दुख ही है, जो सुख मानते भी है वो तो एक मानने के लिए, मान्यता से माना जाए, इस ढंग का सुख है। और कुछ सच्चा सुख तो कहाँ दिखाई नहीं पड़ता कि जो ये दुनवई सुख भी हमें मिले, वो तो है ही नहीं। आज बोलो, सब है, माना गया बस, ऐसा सुख है, ऐसा ये काल दुष्म काल, उसको दुख मुख्य काल बताया। ऐसा दुख मुख्य काल में दुख से मुक्ति दिलवाई दादा भगवान ने, बहुत बड़ा काम किया। और बिना डांट के सबको ऐसा अंदर से उनकी प्रत्यक्षता के प्रभाव में ऐसा सबका अनुभव रहा कि दादा भगवान कब डांटेंगे, कब डांटेंगे, ऐसा ही सबको रहा। ये आपता पुत्रों को भी रहा है। इसीलिए कोई भी आपता पुत्रों को स्वच्छंद का मत्था उठा नहीं ऊपर। दादाजी आपका अनुभव क्या है? हाँ? आपका अनुभव क्या है? उत्तम जी पूछ रहे हैं। उत्तम जी पूछते हैं? हाँ, इसके बारे में अरे मेरा तो शुरू में से ही ऐसा फटका मराता ने, बात मत छोड़ दो, सभी तरह से फेल कर दिया था, तो मेरे तो कुछ बात ही नहीं थी। तो मैं समझ गया था अंदर से ही, शुरू में जब बहुत कम महात्मा थे। अब मेरे रसिक भाई थोड़े आगे थे हमारे, और उसके बाद आए वो नट्टू काका आए, तब बहुत कम थे। मैं बोलता हूँ तब की बात करता हूँ साहब, हाथ पर गिने जावे। तब मुझे भी ऐसा होता था, ये इतना अनुपम ज्ञान है दादा का, और दादा ऐसे है जैसा बाजार में जाते हैं सबको देते हैं। तो मैंने बताया दादा ये कैसा ये सामान्य इतना बहुत
अरे तेरी समझ में नहीं आएगा, बैठ जाओ, बस बता दिया, खत्म। बैठ जाओ, आप शांत बैठो, बस इतना बता दिया। पर आप ये बात करते हो, सब बढ़ते रहते हैं, संख्या थोड़ी बढ़ेगी तो कैसे रहेंगे यार? अरे फिर से बोला, 1-2-3 दफे ऐसा करके बस बैठा ही दिया। तो व्यवहार में कुछ आपका मत्था मत चलाओ, बस यही बात। उत्तम भाई, व्यवहार में मत्था चलाने का ही हमको जी दादा। तो मुक्त ही कर दिया। आपको कभी भी भेद नहीं पड़ा उनके साथ? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसी कौन सी बाहर किसी को लगे, लेकिन वो जाने मुझे, मैं उनको जानूं। वाह, बस ये हमारी दोनों की बात थी, ये हमारी भाषा थी अंदर अंदर की। कोई नहीं जान पाता, कितना भी नजदीक रहे कोई नहीं जान पाता साहब। हमारे चंद्रकांत भाई थे, थोड़े थोड़े से जान गए थे, और हमारा आदर था उनको। क्यों? कि हम उनको अच्छी तरह से पहचानते थे। वाह, अच्छी तरह से। हमारे दोनों की हृदय की एक रसिक भाई की तो थी ही, उनका तो ऋणानुबंध था, लेकिन वो चंद्रकांत भाई बोलो लेकिन दादा भगवान नाते से होते हुए भी कहाँ नाता वाले कच्चापन कहाँ नहीं था, और हम बोलते हैं हृदय से होते हुए भी। हम व्यवहार में कच्चे जहां तक है वहां कच्चापन हो ही जाता है साहब। वहां न हमारी गलती न उनकी, लेकिन गलती बनी रहती है, बनती रहती है। बनती है कि नहीं साहब? जी बनती है। उनको व्यवहार बोलते हैं। ये पंचम काल का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भी दादा भगवान साथ में है, फिर भी चंद्रकांत भाई, कनु भाई दोनों दाएं और राइट लेफ्ट दोनों साथ साथ में है, फिर भी दोनों को ऐसे ही। और दादा के साथ रहे किस ढंग से? सर पर ऐसा है, समझे न? जी। चंद्रकांत भाई बोलते थे, कौन सा बोलते थे वाक्य? दिंग धनी रसिक में बोलो, माथे दिंग धनी माथे के याद नहीं મને એક્ઝેક્ટ। दिंग धनी माथे के पेलो आनंद गंजी का है, आनंद गंजी का लाइन है, दिंग दिंग धनी माथे किया, सर पर किया, किया नर, ऐसा ऐसा नर बनाया था उसको पुरुष। क्यों? कि मेरे सर पर कौन सा मेरा मालक है? खैर क्या, तो मैं पुरुष बन नहीं सकता हूं, बन तो हूं। पुरुष जिसके सर पर है वो पुरुष ही बनेगा, समझो? हाँ हाँ, टाइम हम लेट आए थे थोड़ा, फिर भी हो गया। દાદા દાદા એક સેજ એક વાત થોડુંક એક ઇન્સિડન્ટ કહી દઉં થોડો। कौन? आप बोलो बोलो। દાદા ભણતા હતા કેવી રીતે અને એની અસર શબ્દોમાં કેવી રીતે પડતી હતી, એ મારો પોતાનો અનુભવ છે। रसिक भाई देखो, हम बहुत कम सुनना मिलता है, आज बड़ा आनंद है, आप सुनो ध्यान से। कि दादा के साथ 1969 एक प्रसंग पड़ा था मेरा, तो दादा ने मेरे को बहुत डांटा था, बहुत इतना डांटा तो मेरे को सेंसिटिव में मैं एकदम अहंकार वाले हो गया, अहंकार वाला, तो सुनता ही नहीं था उनका मैं। तो उन्होंने बोला कि पहला विधि कर लो। विधि किया, तो विधि करने के टाइम पर 2 मिनट के बाद मैंने और उठ गया, बोला दादा मैं सच्चा हूँ, मेरे को क्यों डांटते हो? तो नहीं, तुम विधि पहला खत्म कर दो। 2 मिनट हो गई, फिर वापस उठा आंख में आंसू के साथ, तो दादा मैं सच्चा हूँ, क्यों मुझे डांटते हो? फिर दादा ने बोला विधि खत्म करो पहला, तो मैंने विधि खत्म कर दी, और बाद में बोले तुम पक्के चिबड़े जैसे हो। चिबड़ू खबर છે ને? चिबड़ू પાકું चिबड़ू હોય, હાથથી ઉપાડીએ તો કેવું થાય? ફાટી જાય। ओवर राइप कुकुम्बर, તો ફટ ओवर राइपंड। तो एक वाक्य सरस કહ્યું મને દાદાએ
कि पक्के चिभड़े जैसे हो, फट क्यों जाते, मेरे को ये रूम भी साफ करना पड़ेगा फट जाओगे तो। પૂરા બોલા, રૂમ એ વાક્ય એક સરસ પછી છેલ્લું કહ્યું કે અમે તમારું સત્યાસત્ય જોવા નથી આવ્યા. શું કહે છે? અમે તમારું સત્યાસત્ય જોવા નથી આવ્યા, અમે તમારો અહંકાર કાઢવા આવ્યા છીએ. આ બહુ મોટું વાક્ય હતું. હંમેશા કોઈ પણ મહાત્મા પ્રતિ જ્ઞાની પુરુષ અગર કોઈ પણ રીતે હોય, કોઈ પણ રીતે વર્તનાય, તો આજ એમનું આજ હોય છે, બીજું કંઈ નહીં એમના કોરમાં. પરંતુ આ સામાન્યપણે પકડાતું નથી. સામાન્યપણે કોઈ ન પકડાય આપણાથી. આ બહુ જોવા જેવું છે. દાદાએ મહાત્મા માત્રને ક્યાં સુધી મહાત્માએ પહોંચી વરે, પરંતુ હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એમાં એટલી અદ્ભુતતા આપી દાદાએ, એમાં આની જ આખી ગ્રંથિ તમારી નબળી પડે, મોડી પડે અને એનાથી મુક્તિ મળે, એમાં એટલું છે. પણ એનો ઉપયોગ કેટલો અને કેવી રીતે કર્યો લીધો છે એ જોવાની વાત છે. હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એની પાછળ બહુ ગહેરું રહસ્ય હતું. બોલો સાહેબ. અને ક્યારે સાંકેતિક ભાષામાં સાહેબ, કેવું? જ્યારે દાદાને આપણે ચોંટી પડતા હતા. દાદા જાય છે, જતા રહે છે, દાદા મારા મારા, આવી રીતે હતું તારે. એટલે ધીમે ધીમે બધાને એમ લાગે કે દાદા ભગવાનનું અસલ સ્વરૂપ સમજાય, અને ક્યારેય પણ એમને એમ ના લાગે કે મારાથી દાદા ભગવાન જુદા છે. એ અનન્યપણું, એના માટે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એટલે તમારી જ અંદર આ અદ્ભુત દશા તમારા મન વચન કાયાની અંદર અનુભવ પ્રમાણથી એવી સુંદર ધીમે 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 સ્થિરતાને બસતી જાય, એ માટે આપેલું. પણ કોઈએ આપણા રોજના રોજિંદા બનતા પરિસ્થિતિઓમાં 1, 2, 3 વખત બોલવાનું છે. કંઈ એવું નથી કે કલાક સુધી કે 10 મિનિટ સુધી, એવું એના માટે નથી આપ્યું. એ શું કહ્યું તું કે 5 વખત બોલો, બસ આટલું જ. તો ઘણા તો પછી ખાસ શું કરે છે? ના, ઘણી વખતે જ્ઞાની પુરુષની આપેલી સમજ આપણી રીતે લેવા જતા એ પાછું એ કામે નથી સરખી કરતી. સાહેબ, આ સમજવા જેવું છે બધું. બહુ અહીંયા આગળ હજુ આપણે દરેક મહાત્માની અંદર દાદાનું એક દાદાનો શબ્દ એટલું ગંભીર હોય છે. એક શબ્દમાં અનંતા શાસ્ત્રો સમયેલા છે. એ વાત તો એટલી ગંભીર છે કે એ સમજી શકાય એવી નથી, જરાય સમજાય એવી નથી. પણ આપણે શબ્દ અને એના વાક્યો એને જ પકડીને બેસી રહ્યા છીએ. બોલો સાહેબ, મીઠા લાગે ને, પણ એની ગંભીરતા પકડીએ તો દરેકને કોઈને કોઈ ફેસથી, કોઈને કોઈ અવસ્થાથી એને કામ લાગી જ જવાનું છે. બધાને બધું ના લાગે એવું બને. અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. પ્રકૃતિની ભિન્નતા, કેટલી બધી ભિન્નતા, જેને તેને બધું જ મળી જાય એટલું બધું વિશાળતા એ નીકળ્યું છે. એટલા માટે જ આપણે શાહ સાહેબને કહીએ, ઉત્તમભાઈ સાહેબ, કે આપણી પાસે એટલો બધો વિશાળ વિતરાગ વિજ્ઞાનનો ભંડાર પડ્યો છે સાહેબ. અને આ રિસર્ચ સેન્ટર એટલે આપણું પોતાનું કાઢવાનું એવું નહીં. જોજો પાછા એવું ના સમજી બેસતા વસંતભાઈ. ના, આ ભંડારમાંથી જ દ્રષ્ટિ છે, એ દ્રષ્ટિ ખોરશે અને વિવિધ સ્વરૂપે રજૂ કરશે બધાને. બસ આ જ છે, બીજું કંઈ નથી. ઉત્તમભાઈ, આપ સમજ્યા? દરેક પોતાની જુદી ભાષાઓમાં જઈ શકે છે રસિકભાઈ, એનો વાંધો નથી. સમજાય? બરોબર છે. ગુજરાતી તો બરોબર જ છે, પરંતુ બધે ખૂણે ખૂણે પ્રસરી જાય એમ છે. એટલું બધું છે આજે. બહુ સુંદર. તે આજે શાહ સાહેબ ને બધાએ બહુ સુંદર કામ ઉઠાવ્યું છે, બહુ સરસ. એટલે આજે અમને નોટિસ મળી એક બહુ મીઠી કે સમય થઈ ગયો છે. ના, એટલે કે એલાર્મ વાગ્યું છે.
એટલે અમારું કંઈ આવું જોઈએ જ. કઈ એટલે વળનાર કોઈ જોઈએ વડનાર જોઈએ, માથે વડનાર જોઈએ. ઉત્તમભાઈ હસ્તે જો કઈ ચાડા એ સમજે છે. અમે વડનાર નથી, પણ અમારી ફરજ અમારી શું થાય બજાવવી પડે છે. હવે રહી ગયા 2-4 કાગરો, કાલે લઈશું. કાલે લઈશું, એ આજ્ઞા ધર્મના છે ને, એ સારું છે. आज्ञा धर्म ना छे અને हिंदी में है, हिंदी में. हाँ कल है और आपका कल आ जाएगा. अब काले आटलू ले जो भाई. ऐसे में काले बंद राखो तमारू, वो लांबू चाले छे. ના એટલે બીજા કોઈનો કાગળ લેતા आरू पताई दिए आटलू. लो